अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में जो रात गए कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात की है उसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट हुई है। और कारोबारी शख्सियात जो है अब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश कर रही है और इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेस्पॉन्स आ रहा है। पहला रिस्पांस तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आया है, जहां पर बहुत ज़्यादा आज तेज़ी देखी गई है और कारोबारी बिरादरी ने इस बात के ऊपर एतमाद किया है और सुख का सांस लिया है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कारोबारी बिरादरी को उनके तमाम तर जो मसाइल हैं वो हल करने की यकीन दहानी कराई है। नाज़रीन, कल की जो मुलाकात हुई थी उससे मुताल्लिक हमने थोड़ा सा आपको अपडेट किया था। मज़ीद इसकी तफसीलात ये हैं कि जब इस्लामाबाद में कल यहाँ शदीद तेज़ तरीन बारिश हो रही थी तो मुल्क के जो 18 बड़े चैम्बर्स हैं, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, रहीम यार खान, मुल्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े बड़े चैम्बर, सरहद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फिर बलूचिस्तान के कोयटा समेत जो बड़े चैम्बर्स हैं उन्होंने शिरकत की है। कराची के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर हैं उन्होंने भी इस मुलाकात में शिरकत की है और लाहौर के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं मियाँ अबूदर शाद, उन्होंने खुसूसी तौर पर लाहौर से वो इस्लामाबाद आए थे क्योंकि मियाँ अबूदर शाद जो हैं वो थोड़े से नाराज़ थे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि FPCCI जो है वो कारोबारी बिरादरी के मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने 19 जुलाई को हड़ताल भी की थी और कराची में भी ताजिर बिरादरी ने हड़ताल की थी। लेकिन जो अंजुमन ताजरा पाकिस्तान के सदर हैं उन्होंने भी मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान नहीं किया था और FPCCI जो है वो भी बार बार ये कह रही है कि हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाएंगे, इसलिए हम किसी किस्म की हड़ताल की तरफ नहीं जा रहे। तो जो ताजिर बिरादरी है उनके दरमियान एक किस्म का जो डिवाइड है, जो तकसीम है, जो धड़ेबंदी है वो नज़र आ रही थी। लेकिन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसमें भी अपना किरदार अदा किया है और मुल्क भर की जो ताजिर बिरादरी है उसको एक साथ बिठाया है। एक ही टेबल के ऊपर मुल्क भर के जो 18 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं उनके सदूर आर्मी चीफ के साथ मिले हैं और आर्मी चीफ ने खुद इन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो सदूर हैं इनको इस्लामाबाद तलब किया था ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है और ताजिर बिरादरी, कारोबारी बिरादरी, फिर सनतकार जो हैं उनके मसाइल को सुना जा सके। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज ने कारोबारी बिरादरी के वफ्द की सरबराही की थी और इसमें आसिम तनवीर और फिर आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन कामरान अरशद भी मौजूद थे। इसमें जो सबसे अहम तरीन खबर नाजरीन सामने आई है वो ये है कि आर्मी चीफ ने ये हिदायत FBR को जारी कर दी हैं कि किसी भी सूरत में ताजिर बिरादरी को हरासा नहीं किया जाएगा। ख़ासतौर पर फाइनेंस एक्ट के अंदर जो 37A, 37AA और 20S जो कि कैश की हद से मुताल्लिक़ कवानीन है, इनके ऊपर नज़रसानी का फैसला किया गया है और जो गिरफ्तारी, कारोबारी शख्सियात की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ कानून है, इसको आर्मी चीफ ने ये हिदायत की है कि इस कानून को तो आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। कुछ हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह की बात हुई है कि जो इदारे इस वक्त सिविल इदारे हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बिल्कुल एक माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं क्योंकि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो इस वक्त उसका मुंह खुला हुआ है, वो किसी किस्म का कोई एहतसाब उसको नज़र नहीं आ रहा, कोई उससे पूछने वाला नहीं है और फिर ये है कि अवाम की भी उनको फिक्र नहीं है। जो हमारे बड़े बड़े अफसरान हैं उनको जो पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं है, वो एक अपनी दुनिया में, एक अलग दुनिया के अंदर रहते हैं क्योंकि उनका एक लाइफ स्टाइल होता है। लाइफ स्टाइल के अलावा उनकी जो अप्रोच है वो ये है कि बस अपनी नौकरी को ठीक करें, एक अच्छी पोस्टिंग लें, वहाँ से अपने ताल्लुकात को बनाएं, फिर अपनी जो रिटायरमेंट है वो पूरी कर लें, सरकारी नौकरी को खुदा हाफिज करें, जहाँ से माल बन सकता है वो भी बना लें। तो सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल इस वक्त माफिया का किरदार अदा कर रही है और पाकिस्तान जो है ये एक माफियास्तान बन चुका है।
ये बातें कल की जो आर्मी चीफ की मीटिंग हुई है कारोबारी शख्सियात के साथ, वहाँ पर डिस्कस हुई है। वजह उसकी ये है कि कारोबारी बिरादरी समझती है कि FBR हो, पावर सेक्टर हो, नेपरा हो, बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हो, तो वहाँ पर इनके मसाइल, कारोबारी बिरादरी के मसाइल को तो बिल्कुल सुना ही नहीं जाता। अब कारोबारी बिरादरी जो सनतकार हैं, वो देखें, आपके बजट के आने से पहले भी कह रहे थे कि एक तो टैक्सेस कम करें, फिर FBR की जो मदाखलत है इसको कम करें, FBR के अफसरान की जो इख्तियारात हैं इसको कम करें। लेकिन नाज़रीन देखें, जब बजट आया है, वफाकी बजट, तो उसमें क्या हुआ है, उसमें FBR के अफसरान के इख्तियारात को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। FBR का अब ऐसा कानून बना दिया गया है जिसमें FBR के अफसरान को बिल्कुल नैब के अफसरान की तरह के इख्तियारात दे दिए गए हैं। उनको एक SHO बना दिया गया है, उनको एक थानेदार बना दिया गया है। तो FBR के जो अफसरान हैं वो किसी भी शख्स को, किसी भी कारोबारी शख्स को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके खिलाफ 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जितना उनका दिल चाहता है, वो उसका टैक्स रिकवरी का एक नोटिस भी बनाकर भेज देते हैं। अब कारोबारी बिरादरी ये समझती है कि वो मुल्की मईशत को चलाने में अपना एक अहम किरदार अदा कर रही है। टैक्स भी पूरे के पूरे अदा कर रही है, टैक्स फाइलर्स भी हैं, टैक्स नेट के अंदर भी हैं। लेकिन FBR का रवैया जो है वो ताजिर बिरादरी और कारोबारी बिरादरी के साथ ऐसा है कि जैसे एक पुलिस अफसर का चोर के साथ होता है। कारोबारी बिरादरी को चोर की निगाह से देखा जाता है। जैसे ये जो लोग कारोबार करते हैं, ताजिर हैं, सनतकार हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये टैक्स अदा नहीं करते। तो जब इस तरह का एक परसेप्शन जो है वो उनका माशरे के अंदर क्रिएट कर दिया जाता है, तो फिर उनको तकलीफ होती है। कारोबारी बिरादरी ये चाहती है कि आप हमसे टैक्स ले लें, जितना हमारा टैक्स बनता है वो आप हमसे ले लें, लेकिन ये बार बार के नोटिस, बार बार की हरासमेंट जो है ये किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अब आर्मी चीफ ने भी यही हिदायत जो है वो जारी कर दी हैं कि कारोबारी शख्सियात को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये आर्मी चीफ का बहुत बड़ा एक एक्शन है जो कि उन्होंने स्टेप लिया है, और कारोबारी बिरादरी को ये यकीन दहानी कराई है कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप अपना काम कारोबार करें, माफिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। माफिया जो है इसको हुकूमत शिकस्त देगी, क्योंकि हुकूमत ऐसी कुछ इस्लाहात लेकर आ रही है जिसके ज़रिए जो इस तरह के इदारे हैं जो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने की बजाय लोगों को तंग करते हैं, उनका एक इस्लाहाती प्रोग्राम आ रहा है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब आर्मी चीफ को कारोबारी शख्सियात से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमारा अपना ये ख्याल है कि आर्मी चीफ जब तक कारोबारी शख्सियात के साथ नहीं बैठेंगे, उनको मुल्क की जो मईशत है उसके मसाइल का हल निकलता हुआ नज़र नहीं आता। क्योंकि हुकूमत ने एक तो SIFC बनाई हुई है, SIFC के अंदर भी पाकिस्तान की फ़ौज के जो अहम तरीन जर्नल्स हैं वो भी मौजूद हैं। फिर SIFC भी पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। तो आर्मी चीफ ने कारोबारी बिरादरी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है, FBR के जो मसाइल हैं उनको हल करने की यकीन दहानी कराई है, मईशत को ठीक करने के लिए जो जो कुछ हो सकेगा आर्मी चीफ ने वो भी यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत हर सतह पर कारोबारी बिरादरी को सपोर्ट करेगी। क्योंकि ये जो दो डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हुकूमत और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स चल रहे हैं, इसको ख़त्म करने का अब जो वक्त है ये आन पहुंचा है। तो माफिया भी इसमें जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उनका कलाकमा किया जाएगा, और पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए आर्मी चीफ का जो किरदार है वो अब इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।